अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर इमरान और आज हम एक्सरसाइज के जो बकिया क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। प्रूव डैट z कॉन्जुगेट इक्वल टू z, ये चीज़ साबित करें कि z कॉन्जुगेट z के इक्वल है। चूँकि ये चीज़ मुझे साबित करना है इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि जो z कॉन्जुगेट है वो किसके इक्वल है, z के। ये चीज़ मुझे प्रूव करनी है, ठीक है। इफ़ z इज़ रियल, तो ये इंस्ट्रक्शन है जिसका इस्तेमाल करके मुझे इस चीज़ को इक्वल साबित करना है। यानी क्या इंस्ट्रक्शन है, z इज़ रियल। लें स्टूडेंट्स, z इज़ रियल, कि z जो है वो रियल है। ओके बेटा, प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले लेट कर लेते हैं यहाँ, इफ़ अगर बेटा z जो है वो a प्लस आयोटा b है, देन z कॉन्जुगेट क्या होगा स्टूडेंट्स, a माइनस आयोटा b। ठीक है बेटा, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 और इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद हमने उस चीज़ का इस्तेमाल करना है जो इंस्ट्रक्शन में गिवन होती है। जैसे z इज़ रियल, तो यहाँ पर लिखता हूँ एज z इज़ रियल, सो पुट करें क्या चीज़ स्टूडेंट्स। अगर गौर करें बेटा, अगर z को रियल बनाना है तो इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो मौजूद नहीं होना चाहिए। देखें, आयोटा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल होता है। ठीक हो गया, तो इसे तो ज़ीरो नहीं कर सकता, मगर b जो सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग करता है उसे ज़ीरो किया जा सकता है। सो पुट b इक्वल टू ज़ीरो इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 के अंदर इसको पुट कर दें, तो स्टूडेंट्स क्या बन गया, a प्लस आयोटा b की जगह ज़ीरो आ गया। इसी तरह से जो z कॉन्जुगेट है उसमें भी तो आप पुट कर रहे हैं, सो a माइनस आयोटा b की जगह ज़ीरो आ जाएगा। सो z किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट्स, a के, और z कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ गया, वो भी a के इक्वल आ गया। अब हम ये कह सकते हैं कि अगर बेटा इनकी राइट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो डेफिनेटली इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स भी क्या होंगी स्टूडेंट्स, आपस में इक्वल होंगी। हेंस इट इज़ क्लियर डैट, हेंस इट इज़ क्लियर डैट, ये चीज़ साबित हो गई है या वाजे है कि z कॉन्जुगेट जो है वो z के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा, हेंस इट इज़ क्लियर डैट z कॉन्जुगेट इक्वल टू z। ये आपका जो क्वेश्चन का आधा हिस्सा है वो प्रूव हो चुका है। अभी मैंने आपसे कहा था कि IFF का मतलब क्या होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़। अब बेटा इसी सवाल का कन्वर्सली भी आपने करना है। अब ये कन्वर्सली क्या है इसको ज़रा देखते हैं बेटा। ओके बेटा, इसमें क्या चीज़ें हैं, कुछ गिवन है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें ट्रू साबित करना है, और फिर यहाँ पर मुझे इसका प्रूफ देना होता है। ठीक है बेटा, ये 3 लाइन है। बेटा कन्वर्सली का मतलब है कि इसे उल्टा करें इंस्ट्रक्शंस को। फॉर एग्जांपल गिवन में क्या है, z इज़ रियल, तो बेटा इसे टू प्रूफ में ले आएं, z इज़ रियल, ये चीज़ आप साबित करें। प्रूफ में क्या है, z कॉन्जुगेट इक्वल टू z, तो स्टूडेंट इसे गिवन में ले जाएं कि z कॉन्जुगेट इक्वल टू z है जी। ठीक हो गया, इससे बेटा कन्वर्सली कहते हैं। सो कन्वर्सली में क्या होगा, जो चीज़ गिवन है उसे प्रूव करना है और जो चीज़ प्रूव करना है उसे गिवन में ले जाएं, ये आपके क्वेश्चन का कन्वर्सली बन जाएगा। ठीक हो गया बेटा, अब यहाँ पर इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक हो गया, एज जो इंस्ट्रक्शन गिवन होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना बेटा, एज z कॉन्जुगेट इक्वल है z के, तो आप जानते हैं कि z कॉन्जुगेट किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन में z कॉन्जुगेट a माइनस आयोटा b है, तो इसकी जगह लिख दीजिएगा a माइनस आयोटा b विच इज़ इक्वल टू z किसके इक्वल है, a प्लस आयोटा b के इक्वल है। दोनों वैल्यूज़ को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें, सो a माइनस आयोटा b माइनस a माइनस आयोटा b किसके इक्वल है, 0 के। इसमें से प्लस a और माइनस a कैंसिल होकर -2 आयोटा b इक्वल टू 0 बचा है। स्टूडेंट्स -2 आयोटा
b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब उसे राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो b किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। अब आपने चूंकि ये चीज़ साबित करनी है कि z इज़ रियल, सो इसे उठाकर स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, ठीक है, ताकि वो साबित हो जाए। तो इधर लिखता हूँ मैं पुट इन 1, जो बक़िया हिस्सा थोड़ा सा वो यहाँ कर लेते हैं। बेटा z किसके इक्वल है, a प्लस आयोटा b किसके इक्वल निकाला है, 0 के, तो आप इसकी जगह 0 लिख दें, ठीक है बेटा। सो z किसके इक्वल आ गया, a के, हैंस z इज़ रियल, यही चीज़ साबित करना थी, हैंस z इज़ रियल। ले बेटा, ये है आपके सवाल का आंसर स्टूडेंट्स जो आपने फाइंड करना था। जी स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखें क्या लिखा हुआ है, फॉर z बिलोंग्स टू कैपिटल C मीन्स जो z है वो कम्प्लेक्स नंबर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक काम करते हैं, इफ़ z इक्वल है a प्लस आयोटा b के, देन z कॉन्जुगेट जो है वो a माइनस आयोटा b के इक्वल होगा, ठीक है। ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। जी स्टूडेंट्स, आप ज़रा मुझे बताइएगा कि इसमें रियल पार्ट ऑफ z क्या है। तो उसकी मैंने एब्रीवेशन सिखाई थी ना आपको, तो रियल पार्ट ऑफ z ये किसके इक्वल है, 1, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ये किसके इक्वल है। सो हम z कॉन्जुगेट की नहीं, z की बात कर रहे हैं। तो रियल पार्ट ऑफ z क्या है स्टूडेंट्स, a, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, b। शाबाश, ये हुई ना बात कि हमें इस चीज़ का अदराक हो गया है कि जब इमेजिनरी पार्ट का पूछा जाए तो उसमें आयोटा शामिल नहीं होता, बल्कि क्या होता है, आयोटा का कोफिशिएंट्स। जी स्टूडेंट्स, अब इस इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल करके आपने कुछ पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व करने हैं। सबसे पहला पार्ट है सॉल्व करना है वो z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 इक्वल है रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है स्टूडेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड को पिक कीजिएगा। लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट्स किसके इक्वल है, वो इक्वल है z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 के। जी बेटा ज़रा बताइएगा z किसके इक्वल है, a प्लस आयोटा b के, वो चीज़ लिखिएगा। और z कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, a माइनस आयोटा b है, तो इसको भी लिख दें ज़रा, a माइनस आयोटा b ओवर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2 के इक्वल आ जाएगा। अब देखिएगा आयोटा b प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गए, a और a कितना हो जाएगा, 2a ओवर 2। अब ये 2 को 2 से काट दें स्टूडेंट्स, क्या चीज़ बची आपके पास, a। अगर आप गौर से देखें तो a क्या चीज़ है जो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था, a क्या चीज़ है, a रियल पार्ट ऑफ z है, यहाँ लिख दीजिएगा रियल पार्ट ऑफ z। और बेटा यही आपकी राइट हैंड साइड है, यही है ना बेटा। ओके जी, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा बहुत आसानी से। अब मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ स्टूडेंट्स। उसमें लिखा है कि z माइनस z कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा जो है वो इक्वल है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के, ठीक है बेटा। अब दिस इज़ योर सेकंड पार्ट। अब इसकी भी क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड को पिक करें, z माइनस z कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा। तो बेटा z किसके इक्वल है, a प्लस आयोटा b के, ठीक हो गया, माइनस z कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, a माइनस आयोटा b के ओवर 2 आयोटा आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक काम करते हैं, इसका जो बकिया हिस्सा है वो यहाँ करते हैं कि जो हम सॉल्व कर रहे हैं लेफ़्ट हैंड साइड को, ठीक हो गया बेटा। हम लेफ़्ट हैंड साइड को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। जी किसके इक्वल आ जाएगा, आप ज़रा देखिएगा, a प्लस आयोटा b सेम वही है, a प्लस आयोटा b। उसके बाद बेटा माइनस अंदर के साइन चेंज करेगा तो माइनस a प्लस आयोटा b, माइनस a प्लस आयोटा b ओवर में क्या लिखा हुआ है, 2 आयोटा, तो वो चीज़ लिख दें यहाँ पर 2 आयोटा। ले बेटा कैंसिलेशन में माइनस a और प्लस a कटता है, बाकी आपके पास 2 आयोटा b ओवर 2 आयोटा बचा है। अब 2 आयोटा को 2 आयोटा से कैंसिल कर दें तो स्टूडेंट्स क्या चीज़ हासिल हुई,
वो b है, और इंस्ट्रक्शंस के अंदर देखें b क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है। इसका मतलब स्टूडेंट्स आप इसे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लिखेंगे, और यही आपकी क्या है स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड है। ठीक हो गया बेटा, कोई चीज़ मुश्किल तो नहीं आई इसमें। नेक्स्ट मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, थर्ड पार्ट की अगर बात की जाए तो वो किसके इक्वल है, z मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल है z डॉट z कॉन्जुगेट। ठीक है बेटा, ओके। अब हमने क्या करना है, अब हम ये करेंगे कि इसकी राइट हैंड साइड को पिक करते हैं, जैसे लिखा हुआ है z डॉट z कॉन्जुगेट। जी बेटा, इंस्ट्रक्शंस में देखें z किसके इक्वल है, a प्लस आयोटा b, और z कॉन्जुगेट a माइनस आयोटा b के इक्वल है। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखिएगा, a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b। तो बेटा ये तो सीधा सीधा फार्मूला है, a प्लस बी ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक हो गया बेटा, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। अब इसकी अगर बात की जाए तो सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता है, चूँकि मैंने आयोटा स्क्वायर को -1 से रिप्लेस किया है, माइनस बी स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस बी स्क्वायर आता है विच इज। अच्छा बेटा, अब ये चीज़ को थोड़ा सा फोकस करें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। हम ये जानते हैं कि अलजबरा के मुताबिक हम किसी भी टर्म का स्क्वायर और स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो अंदर चीज़ पड़ी है ये क्या है, दिस इज़ कॉल्ड जी मॉडुलस, और बाहर स्क्वायर है जो इसके साथ रहेगा। स्टूडेंट्स यही आपकी लेफ़्ट हैंड साइड है जो आपने फाइंड करना था। यहाँ ज़रूर लिख दीजिएगा कि जो जी मॉडुलस है वो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है। ठीक हो गया बच्चे। जी स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखें क्या लिखा है, इफ़ z1 z2 z3 आर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन एक्सप्रेस z1 कॉन्जुगेट डॉट z3 कॉन्जुगेट ओवर z2 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b विच इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, आसान सा काम है। स्टूडेंट सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम 2 स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 1 में न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं, और स्टेप नंबर 2 में न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके स्टैंडर्ड फॉर्म बना देंगे। ठीक हो गया बेटा, तो सबसे पहले उठाकर लाते हैं z1 का कॉन्जुगेट डॉट z3 का कॉन्जुगेट। ठीक हो गया बेटा, अब इनके वैल्यूज़ लिखिएगा। z1 किधर पड़ा है, ये है 2 प्लस आयोटा, तो बेटा इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, शाबाश 2 माइनस आयोटा। इस तरह से z3 क्या है 1 प्लस 3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, शाबाश 1 माइनस 3 आयोटा। ठीक हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई करें। स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन का असूल बताएं क्या है, पहले साइंस फिर नंबर्स और उसके बाद आयोटा वाले टर्म को मल्टीप्लाई किया जाता है। सो प्लस 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 है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 प्लस माइनस माइनस 6 आयोटा, माइनस प्लस माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस, और साथ में 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद बेटा 2 माइनस 7 आयोटा, और बेटा क्या आ गया, प्लस माइनस माइनस 3। क्या किया मैंने, आयोटा स्क्वायर को -1 से रिप्लेस किया है, तो +3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। सो -3 + 2 -1 -7 आयोटा आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम क्या करते हैं, पूरी जो टर्म है इसे उठाकर नीचे ले आते हैं। देखें कैसे, सर z1 कॉन्जुगेट डॉट z3 कॉन्जुगेट ओवर z2 आ जाएगा। सिंपल, इसका कॉन्जुगेट नहीं है बच्चे। z1 डॉट z3 किसके इक्वल है, -1 -7 आयोटा के, ओवर z2 क्या है बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 - 2 आयोटा। ठीक हो गया जी, इसको लिखिएगा 3 - 2 आयोटा। अब बेटा आपसे वही सवाल है, क्या ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नो, इट इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में आयोटा कभी भी डिनोमिनेटर में मौजूद नहीं होता। अगर हम इसे ख़त्म करना चाहते हैं तो क्या करें, नीचे वाले टर्म का कॉन्जुगेट ले लें, 3 + 2 आयोटा, इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। अब बेटा ऊपर वाली टर्म ऊपर और नीचे वाली नीचे मल्टीप्लाई होगी, ऊपर आ जाएगा -1 -7 आयोटा इंटू 3 + 2 आयोटा ओवर
a माइनस बी ए प्लस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कीजिएगा, माइनस प्लस माइनस साथ में 3, माइनस प्लस माइनस साथ में 2 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 7 3s आर 21 के साथ आयोटा, माइनस प्लस माइनस 7 2s आर 14 और साथ में आयोटा स्क्वायर। ओवर बेटा क्या आ गया 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। अब हम क्या करने लगे हैं बेटा, आयोटा स्क्वायर को -1 से रिप्लेस करते हैं। तो देखें क्या होता है जी। सबसे पहले तो ऊपर आ गया -3, 21 और 2 कितना होगा -23 आयोटा, -14 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो +14, इसी तरह से 9 -4 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये +4 हो जाएगा। तो जी बेटा इसका थोड़ा सा हिस्सा रह गया वो मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। जी बेटा 14 ये आ गया 14 -3 विच इज़ इक्वल टू 11 यहाँ पर -23 आयोटा ओवर 9 और 4 कितना होता है स्टूडेंट्स 13। अब बताएं क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? यस इट इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब क्या करना है बेटा, इसको सेपरेट कर दें, यानी एलसीएम को अलग अलग लिख दें। डेट इज़ 11 ओवर 13 -23 ओवर 13 और साथ में आयोटा। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर स्टूडेंट्स जो आपने फाइंड करना था। जी स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखें क्या लिखा हुआ है, इफ़ Z1 इक्वल है 2 + 7 आयोटा एंड Z2 जो है वो इक्वल है किस चीज़ के, अगर हम इस चीज़ को देखें तो ये इक्वल है -5 + 3 आयोटा के। कहता है कि आपने क्या करना है, इस चीज़ को एवेल्युएट करें, मतलब इसका आंसर निकालें। देखें स्टूडेंट्स सबसे पहला काम लेट कर लें कि ये Z के इक्वल है, ठीक है, जो कि इसके इक्वल है 2Z1 - 4Z2। ओके बेटा डन हो गया। अब आप इसमें वैल्यू सबमिट करें जो आपके पास हैं। 2Z1 बेटा Z1 किसके इक्वल है 2 + 7 आयोटा जो क्वेश्चन में गिवन है, -4Z2 किसके इक्वल है -5 + 3 आयोटा। ये चीज़ आ गई बेटा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 2s आर 4, 2 7s आर 14 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 5 4s आर 20, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 12 और साथ में आयोटा आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा। 20 + 4 24 होता है, 14 - 12 विच इज़ इक्वल टू +2 आयोटा आ जाएगा। तो ये सिंप्लीफाइड और स्टैंडर्ड फॉर्म है आपके कम्प्लेक्स नंबर की। अब हम क्या चाहते हैं, इसका मॉडुलस फाइंड करना। तो फार्मूला लिख लीजिएगा, Z मॉडुलस इज इक्वल टू √ऑफ A² + B²। स्टूडेंट्स बताएं इसके अंदर A किसके इक्वल है विच इज़ 24 और B किसके इक्वल है विच इज़ +2। यानी A से मुराद रियल पार्ट और B से मुराद इमेजिनरी पार्ट है। ठीक हो गया बेटा। अब Z किसके इक्वल है, Z इक्वल है 2Z1 - 4Z2, इसका मॉडुलस यानी Z की जगह उसकी वैल्यू डाल दी है विच इज़ इक्वल टू √ऑफ A क्या है विच इज़ 24, इसका स्क्वायर, B क्या है विच इज़ 2, इसका स्क्वायर आ जाएगा। कैलकुलेटर आपके पास है बेटा, √ऑफ 24 फाइंड कीजिए तो आंसर 576 आएगा और ये 4 हो जाएगा। इसको जब आप ऐड करेंगे तो 580 आएगा। स्टूडेंट्स कैलकुलेटर के ऊपर √ऑफ 580 लिखें तो आपको आंसर में 2 √ऑफ 145 मिल जाएगा जो आपके सवाल का आंसर है। जी स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट की तरफ। देखें उसमें क्या चीज़ दी हुई है, 3Z1 + 2Z1 कॉन्जुगेट का होल मॉडुलस है। ठीक है, सबसे पहला काम लेट कर लेते हैं, जो Z है वो 3Z1 + 2Z1 का कॉन्जुगेट है। ठीक हो गया बेटा। अब इसमें वैल्यू सबमिट कीजिएगा। क्वेश्चन के अंदर लिखा था Z1 जो है वो 2 + 7 आयोटा के इक्वल है। ठीक हो गया बेटा, +2 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट, अगर Z1 ये है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 2 - 7 आयोटा। मल्टीप्लाई कीजिए, 6 + 7 3s आर 21 आयोटा +4 - 7 4s आर 14 आयोटा आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स 6 और 4 कितना होता है 10,
और उसके बाद +21 -14 विच इज़ इक्वल टू 7 आयोटा आ जाएगा। ले बेटा ये तो सिंप्लीफाई हो गया। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ से मॉडुलस निकालना है। उससे पहले आप इसमें से a की और b की वैल्यूज़ सेपरेट कर लें। हम जानते हैं कि जो z मॉडुलस है वो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल है। सो बेटा z किसके इक्वल है? ये वैल्यू है 3z1 प्लस 2z1, तो इसको लिखिएगा 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट। ये क्या है? ये z की वैल्यू जो मैंने पुट की है स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर आ जाएगा बेटा। ठीक हो गया जी? बेटा कैलकुलेटर से आप फाइंड कर लें या वैसे पता होना चाहिए आपको। इन दोनों को ऐड करें तो 149 है। अगर आप इसे कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो यही आंसर आपको वापस मिल जाएगा। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा हुआ है। -7z2 प्लस 2z2 का कॉन्जुगेट है और इसका मॉडुलस फाइंड करें। दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 6 है। स्टूडेंट्स सबसे पहला काम क्या होता है? लेट कर लें कि जो z है -7z2 प्लस 2z2 का कॉन्जुगेट आ जाएगा। आपके क्वेश्चन में z2 की जो वैल्यू दी हुई है बेटा वो -5 प्लस 3 आयोटा है। ठीक है बेटा, अगर ये z2 की वैल्यू है तो z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा? सो -5 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस 7 5 आर 35 प्लस माइनस माइनस 7 3 आर 21 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 2 आर 10 प्लस माइनस माइनस 2 3 आर 6 और साथ में आयोटा आ जाएगा। स्टूडेंट्स 35 माइनस 10 अगर करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है वो 25 आ जाता है। अब यहाँ पर 25 लिख दीजिएगा। उसके बाद -21 और -6 करेंगे तो -27 आयोटा आ जाएगा। जी बेटा, a किसके इक्वल? 25 और b किसके इक्वल? -27 के। अब क्या करना है बेटा? मॉडुलस भी तो फाइंड करना है ना, तो z मॉड का फार्मूला लिखिएगा विच इज़ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जी बेटा, z किसके इक्वल है? ये लिखा हुआ है -7z2 प्लस 2z2 का कॉन्जुगेट है, तो इसका साथ मॉडुलस चूंकि z का मॉडुलस है विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 का स्क्वायर प्लस -27 का स्क्वायर। जी बेटा, 25 के अगर स्क्वायर की बात की जाए तो वो 625 आता है और -27 के स्क्वायर की बात की जाए तो वो 729 है। आप कैलकुलेटर पर इन दोनों वैल्यूज़ को अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास 1354 और इसका स्क्वायर रूट आंसर के तौर पर मिल जाएगा। इसे फर्दर सॉल्व नहीं किया जा सकता। जी स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के फोर्थ पार्ट की तरफ। देखें क्या लिखा हुआ है। z1 प्लस z2 का होल क्यूब इक्वल टू क्या है? मॉडुलस है। तो स्टूडेंट्स इसको अब हम 3 स्टेप्स में करेंगे। देखिएगा कैसे। लेट करें, सबसे पहले अंदर वाला हिस्सा जो है वो z के इक्वल है, z1 प्लस z2। स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन के अंदर इनके वैल्यूज़ दी हुई हैं, z1 है 2 प्लस 7 आयोटा और z2 जो है वो -5 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब आप इनको ज़रा ऐड कीजिएगा। -5 प्लस 2 कितना होता है? जी जी शाबाश, -3। 7 प्लस 3 कितना होता है? विच इज़ 10 आयोटा। यहाँ से अगर a की वैल्यू निकाली जाए तो वो -3 है और b की वैल्यू निकाली जाए तो स्टूडेंट्स वो 10 के इक्वल है। अब मॉडुलस फाइंड करना है तो लिखिएगा z मॉडुलस इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बेटा z मॉडुलस किसके इक्वल है? z सिंपल, सो z1 प्लस z2 के इक्वल है इसका मॉडुलस विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a क्या है? -3 का स्क्वायर, b क्या है? 10 का स्क्वायर। तो बेटा ये क्या आ जाएगा? 9 प्लस 100 विच इज़ इक्वल टू 109 आ जाएगा। बेटा एक चीज़ कम है यहाँ पर, देखें सबसे पहले अंदर वाला हिस्सा सॉल्व हो गया, मॉडुलस आ गया, तो ये क्यूब भी तो पड़ा हुआ है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? इस क्यूब को सॉल्व करना है। तो क्यूब नहीं लिया तो ऐसा कर लेते हैं ना, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। जी बेटा बहुत आसान सा है, तो ऐसा कर लेते हैं। सो z1 प्लस z2 मॉडुलस का
क्यूब विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 109 का क्यूब। स्टूडेंट एक प्रॉपर्टी याद रखें, वो क्या है? वो कहता है कि मॉडुलस के अंदर अगर z की पावर है तो वो होल मॉडुलस और सब की पावर n आ जाएगा। इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब ये है कि अगर आप कम्प्लेक्स नंबर की पावर लेने के बाद उसका मॉडुलस निकालें या मॉडुलस निकालने के बाद उसकी पावर लें, दोनों सूरतों में जो आंसर है वो सेम आएगा। ठीक हो गया बेटा? अब इस चीज़ को यूटिलाइज़ करते हैं यहाँ पर। इसका मतलब है कि ये पावर जो होल है इसे मैं अंदर भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, बिल्कुल इस अंदाज में। अब बेटा ये क्यूब है तो इसका मतलब एक काम कीजिएगा, 109 इसका स्क्वायर कर लें और साथ में स्क्वायर रूट ऑफ 109 कर दें। ठीक हो गया बेटा? अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, आपके पास आंसर 109 और साथ में स्क्वायर रूट ऑफ 109 है जो आपके सवाल का आंसर है। जी स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। लिखा है शो डैट एओटा की पावर n+1 एओटा की पावर n+2 एओटा की पावर n+3 एओटा की पावर n+4 विच इज़ इक्वल टू 0 है। तो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को पिक कर लेते हैं। आयोटा की पावर n+1, आयोटा की पावर n+2, आयोटा की पावर n+3 और आयोटा की पावर n+4। तो बेटा इसमें पावर को सेपरेट कर सकते हैं, जो थ्योरम मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में लिखा था। आयोटा की पावर n के साथ आयोटा की पावर 1 कर दें। दो टर्म्स जिनकी बेसिस इक्वल हों उनकी पावर्स को ऐड किया जा सकता है, तो ये चीज़ वापस निकल आएगी। इस तरह इसे भी कर सकते हैं, आयोटा की पावर n डॉट आयोटा का स्क्वायर, आयोटा की पावर n डॉट आयोटा का क्यूब और आयोटा की पावर n डॉट आयोटा की पावर 4 आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा? थ्योरम समझ आ गया ना जो मैंने बताया। अंदर से आयोटा की पावर n को कॉमन ले लें, अंदर आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4 बचता है। उसके बाद बेटा अगर आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आयोटा तो पहले ही सिंप्लीफाइड है, आयोटा स्क्वायर का हमें पता है -1 होता है। आयोटा क्यूब सर आप इसे आयोटा डॉट आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं और आयोटा की पावर 4 को आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर किया जा सकता है। ले बेटा आयोटा की पावर आगे आयोटा, उसके बाद बच्चे आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है जी? ये -1 के इक्वल होता है, प्लस आयोटा इंटू -1 है और प्लस -1 का स्क्वायर। यहाँ पर मेंशन ज़रूर कीजिएगा कि जो आयोटा स्क्वायर है वो -1 के इक्वल होता है। जी बेटा आयोटा की पावर n, आयोटा -1 माइनस आयोटा -1 का स्क्वायर करेंगे तो स्टूडेंट्स +1 आएगा, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 ही रहेगा। माइनस आयोटा प्लस आयोटा -1 +1 कैंसिल आउट हो गया, तो स्टूडेंट क्या बचा? आयोटा की पावर n का 0 मल्टीप्लाई करें तो 0 है। स्टूडेंट्स यही आपके सवाल की राइट हैंड साइड है, तो आपने फाइंड करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूँ, इसमें एक छोटी सी बात है जो हम समझते हैं। स्टूडेंट्स ये जो बात लिखी हुई है ना कि आयोटा की पावर n+1, ये वाली सारी टर्म्स हैं और ये जो लिखा हुआ है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 एंड सो ऑन है। आप कोई भी एक नेचुरल नंबर फ़र्ज़ करें क्या होता है। फॉर एग्जांपल 50 है तो आप n की जगह 50 डाल दें, यहाँ 50 रखेंगे तो देखिएगा क्या आएगा। आयोटा की पावर 50 + 1, आयोटा की पावर 50 + 2, आयोटा की पावर 50 + 3, आयोटा की पावर 50 + 4। ऐसा करें तो क्या होगा बच्चे? तो ये आ जाएगा आयोटा की पावर 51, यहाँ पर ले आता हूँ, ठीक है, प्लस आयोटा की पावर 52 प्लस आयोटा की पावर, ठीक है, 53 प्लस आयोटा की पावर 54 ऑलवेज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है बेटा, ये वो बात कर रहे हैं। अगर मैं इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो मैं इसे कहूँगा दिस सम ऑफ 4 टर्म्स ऑफ आयोटा विद कंसेक्टिव पावर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0। जैसे कंसेक्टिव नंबर से मुराद स्टूडेंट्स 51, 52, 53 और 54 है।
ये कंसेक्टिव नंबर है। हाँ, अगर 51, 53, 56, 57 होता तो वो कंसेक्टिव नहीं थे। बेटा जब आप ये पहचान कर लें कि एयोटा की 4 टर्म्स हैं और चारों की जो पावर्स हैं वो कंसेक्टिव नंबर्स हैं, तो बग़ैर सॉल्व किए उसे आप ज़ीरो कर सकते हैं। इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। आयोटा की पावर 101 प्लस आयोटा की पावर 102 प्लस आयोटा की पावर 103 आयोटा की पावर 104। देखें क्या ये कंसेक्टिव नंबर्स हैं? यस, दीज आर कंसेक्टिव पावर्स हैं। दूसरा, 4 टर्म्स हैं जी, बिना सॉल्व किए आप इसे ज़ीरो लिख दें। सो दिस कंसेप्ट इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर MCQs है। सो इसको याद रखिएगा जी। स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। देखें क्या लिखा हुआ है आपके पास। जो मेन क्वेश्चन है स्टूडेंट वो लिखा है 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, इसकी पावर में 2n लिखा हुआ है, विच इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें क्या ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नो, इट इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर बेटा जो आयोटा होता है वो सिर्फ न्यूमरेटर में होता है, डिनोमिनेटर में नहीं होता। इसलिए क्या करना है, पहले इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लें। 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। और इस सारे की जो पावर है वो 2n है, जो 1 के इक्वल आ जाएगा। बेटा ऊपर क्या है, प्लस बी, बेटा सेम साइंस हो तो होल स्क्वायर होता है, जैसे 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। और अगर डिफरेंट साइंस हो तो स्क्वायर बनता है मगर अलग अलग टर्म्स का। ठीक हो गया बेटा इस अंदाज में। और इस सारे की जो पावर चल रही है वो 2n चल रही है। ठीक है, उसके बाद बेटा अगर ऊपर स्क्वायर ओपन करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ओवर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। और इस सारे की जो पावर है बेटा वो कितनी है, 2n चल रही है। उसके बाद अगर आप आयोटा स्क्वायर को -1 से रिप्लेस करें तो 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा ओवर 1 प्लस 1 आ जाएगा। और इस सारे की जो पावर है वो 2n है। ठीक है बेटा, अब आप एक काम करें, +1 और -1 कैंसिल कर दें, ऊपर बच गया 2 आयोटा। ठीक है बेटा, ओवर सिंपल 2, और इसकी जो पावर है वो कितनी आ जाएगी, 2n आ जाएगा। उसके बाद बेटा ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ये 2 को 2 से काट दें तो आपके पास जो बाकी बचा है वो आयोटा की पावर 2n के साथ 1 बच गया। ठीक है बेटा, इसको ज़रा देखिएगा। अब ये जो 2 है ये आयोटा को दे देते हैं। ठीक है बेटा, तो ये बन गया आयोटा स्क्वायर की पावर n इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये -1 के इक्वल होता है। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो बेटा ये -1 की पावर में क्या लिखा हुआ है, n, और ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब बेटा उसने ये पूछा है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n की वो कम से कम वैल्यू निकालें जिससे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए, यानी इसका भी आंसर क्या आना चाहिए, +1। देखिए बेटा आपके पास जो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है, विच इज़ ट्रू, ये जुमला ज़रूर लिखिएगा, विच इज़ ट्रू व्हेन, जी बेटा n किसके इक्वल हो। सबसे पहले n की जगह 0 लिख सकते हैं, नो सर 0 नहीं लिख सकते क्योंकि 0 नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव नंबर है। हमसे उसने पॉजिटिव वैल्यू पूछी है इसलिए 0 शामिल नहीं हो सकता। नेक्स्ट मूव करें, 1 पुट कीजिएगा तो -1 की पावर में 1 आए तो आंसर -1 आता है, +1 नहीं आता, छोड़ दें। 2 पुट कीजिएगा तो ये इवन हो जाएगा, 3 पुट करेंगे तो ऑड, 4 पुट करेंगे तो प्लस, अगर 5 पुट करते हैं तो आंसर -1 ही रहेगा, लेकिन अगर 6 पुट करते हैं तो आपके पास जो आंसर है वो +1 बन जाएगा जो राइट हैंड साइड के इक्वल है, एंड सो ऑन कर दें बेटा। ठीक हो गया, लेकिन हमसे क्या मांग रहा है, वो हमसे मांग रहा है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। ये सारी पॉजिटिव वैल्यू हैं, लीस्ट का मतलब बेटा सबसे छोटी वैल्यू क्या है, वो क्या बन रही है स्टूडेंट्स, 2। तो ये जुमला लिखिएगा, द लीस्ट पॉजिटिव
वैल्यू ऑफ n किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, वो 2 है। सो 2 जो है डैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा, ये बात आपने याद रखनी है। अब बेटा इस क्वेश्चन से थोड़ा सा एक मैथमेटिकल MCQs बनाने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि जो 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा है, देखें इस सारे को सॉल्व करके आंसर क्या आया था, आयोटा। तो बेटा ये आयोटा के इक्वल होता है। इस तरह से अगर 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा हो, यानी इस चीज़ का रेसिप्रोकल मैं यूज़ कर लूँ, तो बेटा आंसर में माइनस आयोटा आएगा। आप इसे सॉल्व कर लें जैसे मैंने ये सॉल्व करके देखा है। ठीक हो गया। अब आपको ये MCQs में पूछा जाता है कि बेटा ये बताएं कि 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा की पावर अगर 10 हो तो इसका आंसर क्या होगा। सिंपल इतना पूछा हुआ है। आपने बिना सॉल्व किए, आपको पता है कि 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा किसके इक्वल है, आयोटा के इक्वल है। तो बेटा आपने क्या करना है, इसको आयोटा की पावर 10 कर देना है। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू आयोटा स्क्वायर की पावर 5 कर दें। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 की पावर 5 कर दें। माइनस की पावर में ऑड नंबर हो तो आंसर माइनस आता है। ये आपके सवाल का आंसर होगा। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू है ना 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा की पावर 10, ये सारी -1 के इक्वल है। देखें ये मैंने 2 लाइनों में इसको सॉल्व कर दिया। तो इसको याद रखने का तरीका बेटा याद रखिएगा, अगर न्यूमरेटर में आयोटा प्लस है तो +1 आयोटा आंसर आता है। अगर न्यूमरेटर में माइनस आयोटा है तो माइनस आयोटा आंसर आता है विदाउट सोल्यूशन। आपको ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए और MCQs के तौर पर आपसे ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक हो गया बेटा। जी स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखें क्या लिखा हुआ है। शो दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर n फॉर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर and n greater than 4 is iota की पावर r, where r is the remainder when n is divided by 4। इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर जो मेन चीज़ है बेटा वो है जिसे मैंने अंडरलाइन किया है। ठीक है, उसने कहा है कि शो डैट द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर n इज आयोटा की पावर r। ये चीज़ साबित करें। इस क्वेश्चन को बाहर लेके आए। यानी स्टूडेंट्स मैं अगर इसके सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ तो जो क्वेश्चन दिया है वो आयोटा की पावर n जो है आयोटा की पावर r है, बस ये साबित करके देना है। ठीक हो गया बेटा, इससे ज़्यादा सवाल कोई नहीं। अब लेफ्ट हैंड साइड को पिक कीजिएगा तो आयोटा की पावर n आ जाएगा। ठीक है बेटा, बेसिकली इसमें ना ये बताया गया है कि n को डिवाइड करना है 4 के ऊपर, तो बेसिकली वो यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिदम का इस्तेमाल करेगा। पहले उसे समझते हैं कॉमन से एग्जांपल से, फिर मूव करेंगे। स्टूडेंट्स अगर आप 9 को किसी भी नंबर जैसे 2 से डिवाइड करें तो क्या होगा, 2 4 आर 8 और रिमाइंडर में क्या होगा 1। तो स्टूडेंट्स इसका जो लिंक बनता है ना इस पूरे सर्कल का, ज़रा गौर कीजिएगा, तो वो बनता है 9 इक्वल है कोशेंट, ये रिमाइंड देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, इसे कोशेंट कहते हैं, इसे रिमाइंडर कहते हैं, इससे डिवाइज़र कहा जाता है जिससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो याद कीजिएगा ज़रा देखिएगा। और स्टूडेंट्स इसे क्या कहते हैं, इसे डिविडेंड कहा जाता है। स्टूडेंट्स डिविडेंड यानी वो नंबर जिसे डिवाइड करना है, डिवाइज़र जिससे डिवाइड करना है, कोशेंट जिससे मल्टीप्लाई करना है, और जो बाकी बचता है वो रिमाइंडर होता है। तो बेटा 9 कैसे बनता है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे मैं इसे लिख सकता हूँ तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1। थोड़ा सा गौर कीजिएगा कैसा है, 4 2s आर 8 और इसमें 1 ऐड कर दिया तो कितना बन गया 9। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो बेटा बताइएगा ज़रा 9 क्या है, दिस इज़ डिविडेंड। थोड़ा सा मैं इसके स्पेलिंग को पूरा लिख लेता हूँ। ठीक हो गया। 2 क्या है बेटा, दिस इज़ डिवाइज़र। 4 क्या है स्टूडेंट्स, विच इज़ कोशेंट, और ये 1 क्या है, योर रिमाइंडर। स्टूडेंट्स दिस इज़ कॉल्ड डिवीजन एल्गोरिदम। इसको आपने फॉलो करना है। अब उसकी जो इंस्ट्रक्शन है उसको लेके आते हैं कि n क्या चीज़ है। वो कहता है कि n को डिवाइड करें 4 से। ठीक है, n को अंदर रखें और 4 से डिवाइड करें। कर दिया बेटा। आप जानते हैं कि ऊपर क्या आता है, ऊपर तो कोशेंट आता है, तो इधर q लिख लेते हैं,
इसको डिवाइड करने के बाद कुछ ना कुछ तो बाकी बचेगा जिसे आर कह लेते हैं। सो दिस इज़ योर रिमाइंडर। तो अगर डिवीजन एल्गोरिथम की बात की जाए तो स्टूडेंट्स डिविडेंड बताएं, इसमें डिविडेंड क्या है, n है, डिवाइज़र क्या है 4 है, क्वोशंट क्या है q है, रिमाइंडर क्या है वो स्मॉल r है। तो ये है बेसिक इंस्ट्रक्शन जो इस क्वेश्चन के अंदर दी हुई हैं। अब मैं इन सारी चीज़ों को ज़रा लफ्ज़ों में बयान करता हूँ। इफ़ n is divided by 4, देखिए मैंने यहाँ से लफ्ज़ ले रहा हूँ, इफ़ n is divided by 4 वेयर, अब मैं क्या करने लगा हूँ बेटा, इस n को एक्सप्लेन करने लगा हूँ, वेयर n belongs to set of natural number, ये लिखा हुआ है ना, वेयर n belongs to set of natural number and n is greater than 4, ये चीज़ देखिएगा। If n is divided by 4 where n belongs to set of natural number and n is greater than 4, then there exists a quotient q and a remainder r such that, लें बेटा ये वो लफ्ज़ हैं जो मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ के खुद से लिखे हैं। सच डैट n किसके इक्वल होगा, यानी डिविडेंड विल बी इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशंट दैट इज़ 4q प्लस रिमाइंडर विच इज़ स्मॉल r। मेरा ख़्याल है कि स्टूडेंट्स आपको इस एग्जाम्पल की मदद से ये एक्सप्रेशन लिखने में बहुत ज़्यादा आसानी हुई होगी। अब बेटा इस n की वैल्यू को अंदर रख लीजिएगा, कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड में। सो आयोटा की पावर 4q प्लस r, पहली चीज़ आ गई। अब बेटा इसको ज़रा सेपरेट कीजिएगा, 4q डॉट आयोटा की पावर r, आप इसको लिख सकते हैं 4 और साथ में q को बाहर कर दें विच इज़ r। बेटा आयोटा 4 किसके इक्वल होता है बेटा, वो 1 के इक्वल होता है, साथ में आयोटा की पावर r आ जाएगा। ठीक हो गया। कैसे पता चलता है सर ये 1 होता है, आपने ये पहले भी लिखा हुआ है बेटा, आयोटा की पावर 4 को आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर में +1 मिल जाएगा। ठीक है बेटा। अब ज़रा गौर कीजिएगा, अगर 1 की पावर में कोई भी क्वोशंट आ जाए जो सिंगल वैल्यू होगी तो वो 1 ही रहेगा। ठीक है, और इसका लिंक किससे बनना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से विच इज़ आयोटा की पावर r है। बेटा 1 को आयोटा की पावर r से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा की पावर r होती है, जो आपकी रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड है जो स्टूडेंट्स आपने फाइंड करना थी। ठीक है बेटा। अब इस क्वेश्चन से एक MCQs बनाते हैं स्टूडेंट्स को। MCQs के लिहाज से वो ये कह सकता है कि आप आयोटा रेज़ टू पावर 115 इसकी वैल्यू निकाल कर दें, तो इसको कैसे इस्तेमाल करें। स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ये जो पावर है ना इसको 4 पे डिवाइड करना है, यही उसने कहा हुआ है ना। तो देखें क्या आता है, 4 2s are 8, बाकी क्या बचा है 2, 0 नीचे उतारा, 4 5s are 20, बाकी क्या 5 नीचे आ गया, 4 1s are 4, रिमाइंडर में क्या आ गया 1 विच इज़ योर, याद रखिएगा स्मॉल r है। अच्छा बेटा आपने ये जो क्वेश्चन अभी किया है उसमें क्या लिखा था, आयोटा की पावर n जो है वो आयोटा की पावर r के इक्वल है। बताएं n कितना है, 1005 किसके इक्वल है, आयोटा की पावर r, रिमाइंडर कितना है 1। सो बेटा ये इस चीज़ के इक्वल है। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर।